नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना होगा। सारे क्वेश्चन जो होगा वो आपके एग्जाम पर आधारित है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच स्टेट प्रोड्यूस मोस्ट बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन आपका उत्तराखंड है, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपका उड़ीसा राज्य में होता है। ऑप्शन डी जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपका असम में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल गन आइसलैंड, यानी कि गन आइलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका अमिताभ घोष है, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी विक्रम सेठ है, या ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अमिताभ घोष, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु फाउंडेड द रेड क्रॉस, यानी कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी बेडन पावेल, ऑप्शन सी हेनरी ड्यूनंट, या ऑप्शन नंबर डी बाबा आमटे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना जो किया गया था वो आपका हेनरी ड्यूनंट के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1863 में किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंग सान सू की। जो भी ऑप्शन डी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिंस व्हेन इज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है। ऑप्शन आपका 1970 है, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1972 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1978। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1965 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि कथकली डांस इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, यानी कि कथकली नृत्य पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी को आता होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी केरल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुचिपुड़ी जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है, तो कुचिपुड़ी जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश का होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो होता है आपका तमिलनाडु का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि नागरहोल नेशनल पार्क आल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है वो किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि राजीव गांधी के नाम से जाना जाने वाला नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। जो भी ऑप्शन डी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेमस किंग ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, यानी कि गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी महिरकुल है, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द माउंटेन रेंज ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया विथ म्यांमार, यानी कि भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन आपका पूर्वांचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी विंध्य। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, अगर आप यहाँ पर टाइम कम लगाओगे तो आपके पेपर में भी टाइम बचेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है। ऑप्शन आपका रूस है,
ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान। तो देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है रूस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अनुसार से जो होता है वो आपका चाइना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पेर्ल्स, यानी कि मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका हैदराबाद है, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कपूरथला, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। जल्दी से बताना है कि मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है हैदराबाद, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और 7 टापुओं का नगर जो कहा जाता है वो आपका मुंबई को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके ट्रेसमैन के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच ईयर डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पर बढ़िया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1973 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1973 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। ऑप्शन है आपका सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी अमृता कौर, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमृता कौर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो आपका सुचेता कृपलानी थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थी, तो आपका सरोजिनी नायडू थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 9 अप्रैल है, ऑप्शन बी 7 मार्च, ऑप्शन सी 7 अप्रैल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9 मार्च। तो देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंगूर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी कि सिंगूर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन आपका पेरियार है, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंजीरा। तो देखिएगा सिंगूर बांध जो होता है वो आपका मंजीरा नदी पर बना हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मंजीरा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है के नाइट मिलन है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर आपका आर्मी का मॉडल पेपर और ओरिजिनल क्वेश्चन पर और डेली जीके जिसका टेस्ट होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर आपका आर्मी यानी कि फौजी सर क्लास लेते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हमेशा हर शाम 9:30 बजे लाइव क्लास होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CO2। जो भी ऑप्शन बी बताए CO2 उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन में बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो देखिएगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है। ऑप्शन सी जो भी ऑप्शन सी शुक्र बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन आपका 1985, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1972, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1965। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुरा। ऑप्शन आपका पंचमढ़ी, ऑप्शन बी चैल, ऑप्शन सी फुफड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रानीपुरम। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है वो आपका पंचमढ़ी को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है पंचमढ़ी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारा ही पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर देना है, और चैनल पर बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और के नाइट मिलन वाले चैनल को जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर आपका आर्मी सर लाइव क्लास लेते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।